जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड जॉब्स में। आपके लिए छोटा सा नई नौकरी का वीडियो लाया हूँ। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है संतोष कुमार चवट्टू। चलिए देख लेते हैं जॉब्स के बारे में, फॉर्म के बारे में। इस जॉब जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर 2022। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर वैकेंसी है। दोस्त कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद। पब्लिकेशन डेट इसका 30/3/2022 का है। जो टोटल पोस्ट है 25 पोस्ट है। अलग अलग जूनियर ट्रांसलेटर का ही पोस्ट है। पहला पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट दिया है। जो जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू आसामीज, यानी आपको इंग्लिश से आसामीज में कन्वर्ट करना है। दूसरा पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली। 2 पोस्ट है, इंग्लिश टू बंगाली आपको ट्रांसलेट करना है। थर्ड पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, यानी 2 पोस्ट इसमें भी ट्रांसलेट का काम है। जूनियर फोर्थ ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसमिटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती, 2 पोस्ट है। फिफ्थ पोस्ट है जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, 2 पोस्ट है। सिक्स्थ जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, 2 पोस्ट है। 7वां जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू तमिल, 2 पोस्ट है। 8वां जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसमिटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू कन्नड़ा, 2 पोस्ट है। 9वां जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसमिटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू मलयालम, 2 पोस्ट है। 10th जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू मणिपुरी, 2 पोस्ट है। 11th जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया, 2 पोस्ट है। फिर 12वां है इंग्लिश टू पंजाबी, 2 पोस्ट है, जिसका भी ट्रांसलेटिंग का काम है। 13th जूनियर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू नेपाली, 1 पोस्ट है। इसमें बस सिर्फ इंग्लिश टू नेपाली में 1 पोस्ट है। कुल मिलाकर पोस्ट है 25 पोस्ट है। इसका जो क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहला है जो कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडरे जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू आसामी और वाइस वर्सा, यानी आपको इंग्लिश टू आसामी भी आना चाहिए और आसामी से इंग्लिश भी करना आना चाहिए। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एंड आसामीज लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, यानी आपको इंग्लिश भी होना, आसामी भी आपके सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू आसामीज लैंग्वेज, आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है इंग्लिश टू आसामी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, यानी आसामीज से इंग्लिश की तरह इन एनी कोर्स और रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। और इसके साथ थर्ड जो क्वालिफिकेशन मांगा प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ रेलिवेंट ऑफिस पैकेजेस, विज वर्ड ऑफिस जो पैकेजेस आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग इन इंग्लिश एंड आसामी लैंग्वेज, ये सब भी आना चाहिए। जो दूसरा क्वालिफिकेशन है, दूसरा पोस्ट कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडरे जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश टू बंगाली और बंगाली टू इंग्लिश, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एंड बंगाली लैंग्वेज एज सब्जेक्ट एंड 2 years एक्सपीरियंस, एंड बोला है ना, इसके साथ भी बोला है 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू बंगाली लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा इन एनी कोर्ट और रिप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी आपको इंग्लिश टू बंगाली और बंगाली टू इंग्लिश भी होना चाहिए, आना चाहिए। 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेशन, ये तो कंपलसरी है। और नॉलेज ऑफ द ऑफिस भी जरूरी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ऑफिस आता है उसमें वर्ड प्रोसेसिंग इंग्लिश में और बंगाली लैंग्वेज में आना चाहिए। जो थर्ड है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडरे जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु एंड वाइस वर्सा, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एंड तेलुगु लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तेलुगु भी लैंग्वेज होना चाहिए। और इसके साथ ही 2 years का एक्सपीरियंस मांगा है इंग्लिश टू तेलुगु और तेलुगु टू
तेलुगु तो इंग्लिश बोला है। इन एनी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, यानी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस बोला है इसमें जरूरी। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट ऑफिस, ये हो गया इसका, ये तो रहेगा सभी में। फोर्थ है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडेट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू गुजराती एंड वाइस वर्सा, graduate from recognized university with English and Gujarati language as subject, and 2 years experience in translation work from English to Gujarati language and vice versa in any government and reputed private institution. इंग्लिश टू गुजराती, गुजराती तो इंग्लिश होना चाहिए आपको आना, ट्रांसलेशन का काम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यानी। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर तो कंपलसरी है, और नॉलेज ऑफ ऑफिस भी। फिफ्थ है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडेट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू एंड वाइस वर्सा, graduate from recognized university with English and Urdu language as subject, 2 years experience in translation from English to Urdu and vice versa in any code and private institution, or proficiency in computer knowledge, computer operation, knowledge of relevant packages and word expressing in English to Urdu। एंड इसमें बोला आपको एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका जो ग्रेजुएशन में, इंग्लिश एंड उर्दू होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका 2 साल का एक्सपीरियंस इंग्लिश टू उर्दू करने ट्रांसलेशन करने का, और उर्दू तो इंग्लिश करने का ट्रांसलेशन करने का, और कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी मांग गई है। 6th कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडेट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी एंड वाइस वर्सा, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज एज सब्जेक्ट, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में एज सब्जेक्ट के रूप में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इंग्लिश टू मराठी एंड मराठी तो इंग्लिश इन एनी कोर्ट और एनी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट ऑफिस पैकेजेस बोला है, सेम है बिल्कुल। 7वां है कोर्ट असिस्टेंट एक्स कैडेट ट्रांसलेटर फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू Tamil and vice versa, graduate from recognized university with English to English and Tamil languages subjects। अब 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा इंग्लिश टू तमिल एंड तमिल टू इंग्लिश फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी बोला है। सी है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट पैकेजेस विच वर्ड प्रोसेसिंग, ये हो गया। और 8वां है एस कैडेट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू कन्नड़ा एंड वाइस वर्सा, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश और कन्नड़ लैंग्वेज सब्जेक्ट के रूप में, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको वर्क का, इंग्लिश टू कन्नड़ा एंड कन्नड़ टू इंग्लिश होना चाहिए 2 साल का इन एनी गवर्नमेंट से और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन कंप्यूटर ऑपरेशन नॉलेज ऑफ रिलेवेंट पैकेजेस जो है इसमें। फिर 9वां है 9th जो है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मलयालम एंड वाइस वर्सा, ए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, स्नातक होना चाहिए इसमें, इंग्लिश और मलयालम सब्जेक्ट होना चाहिए आपके, और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है इंग्लिश टू मलयालम ट्रांसलेट करने का, और मलयालम टू इंग्लिश कन्वर्जन ट्रांसलेट करने का इन एनी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। और कंप्यूटर तो मांगा ही है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन बोला ही है। 10th है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू मणिपुरी, इसमें इंग्लिश टू मणिपुरी बोला है इसमें भी ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एंड मणिपुरी लैंग्वेज सब्जेक्ट एंड 2 years experience translation work from English to Manipuri and vice versa in any government or reputed institute। Proficiency बोला वही सब है। 11th junior translate from English to ओडिया, इसमें इंग्लिश और ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और 2 years का एक्सपीरियंस बोला इंग्लिश टू ओडिया एंड वाइस वर्सा, ओडिया से इंग्लिश इन एनी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपका एक्सपीरियंस मांगा 2 साल का। प्रोफिशिएंसी का कंप्यूटर रहेगा ही रहेगा। और 12वां है कोर्ट असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर फॉर इंग्लिश टू पंजाबी एंड वाइस वर्सा,
आपका स्नातक होना चाहिए इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज सब्जेक्ट में, और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है। वर्क ट्रांसलेशन वर्क बोला है फ्रॉम इंग्लिश टू पंजाबी लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा इन एनी गवर्नमेंट और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, और प्रोफिशिएंसी तो रहेगा ही रहेगा। और 13 जूनियर ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू नेपाली एंड वाइस वर्सा, a graduate from recognized university with English and Nepali language as subjects. 2 years experience in translation work from English to Nepali language and vice versa in any government or reputed private institution. ये तो बोला ही है। फिर इसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो आना चाहिए आपको, कंप्यूटर तो मांगा ही है। सैलरी रहेगा इसका लेवल 7th लेवल का, लेवल 7th ऑफ द पे मैट्रिक्स विद इनिशियल बेसिक पे ऑफ 44,900, ये इसका बेसिक पे है। एज लिमिट है आसान 1/1/2021 के अनुसार रहेगा। मिनिमम एज रहेगा 18 साल, मैक्सिमम एज 32 साल। एज रिलेशन फॉर SC ST OBC PH एक्स सर्विसमैन एज पर द रूल्स रहेगा 1/1/18। एज लिमिट आसान 1/1/2021 के अनुसार रहेगा। जो जनरल OBC और EW के लिए 500 रुपये लगेंगे और अप्लीकेशन फ़ी, और SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट है, स्टार्टिंग डेट रहेगा 18/4/2022 से, लास्ट डेट जो अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 14/5/2022 रात के 11:59 तक, यानी 12 बजे तक, 12 बजे से पहले रात के। बस सिलेबस है आपका, इसमें तीन तरह से टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में रहेगा रिटर्न टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव 30 मार्क का रहेगा। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ स्टेट 60 मार्क्स का रहेगा। इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 60% रहेगा। ट्रांसलेशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको इंग्लिश टू वर्नाकुलर लैंग्वेज करना पड़ेगा, जो वहाँ की जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से रहेगा। जैसे आप इंग्लिश टू बंगाली करते हो, आपको इंग्लिश टू बंगाली या बंगाली टू इंग्लिश का एग्जाम भी होगा रिटर्न टेस्ट में। 60 नंबर का रहेगा, 60% क्वालिफाइंग रहेगा। और दूसरा टेस्ट रहेगा टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर ऑन स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश, 25 वर्ड्स पर मिनट वर्नाकुलर लैंग्वेज। मैक्सिमम परमिशन मिस्टेक्स 5% ऑफ द टोटल वर्ड्स टाइप, 5% तक का आपको परमिशन रहेगा, परमिसिबल रहेगा मिस्टेक्स करने का। मैक्सिमम मार्क्स जो इंग्लिश में रहेंगे 10 मार्क, वर्नाकुलर में 10 मार्क रहेंगे। टोटल 20 मार्क, 60% पासिंग मार्क है, और वाइवा होगा 30 मार्क का। टोटल मिला के 200 मार्क का हो जाएगा। 60% मिनिमम पासिंग मार्क है। इंपॉर्टेंट लिंक से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है https://main.sci.gov.in है। और अरे यार ये ऑनलाइन है, अपन गलती से ऑनलाइन है, इसका जो ऑनलाइन लिंक है आप यहाँ के ऑनलाइन कर सकते हैं। इस फॉर्म में यहाँ क्लिक कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, इसमें ऑनलाइन हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।